नमस्ते। चलिए रज़ाई में आराम से बैठ जाइए क्योंकि आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के जरिए एक बड़ी बात समझने वाले हैं। आज की हमारी इस जंगल की कहानी का नाम है चींटी और हाथी। ये एक ऐसा मजेदार सफर है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि किसी का भी शरीर या आकार उसकी असली ताकत बिल्कुल तय नहीं करता। अब कहानी के मुख्य किरदारों से मिलने से पहले जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या कोई बहुत ही छोटा जीव किसी विशालकाय जानवर को सबक सिखा सकता है? आमतौर पर तो हमें यही लगता है ना कि जो आकार में बड़ा है वही ताकतवर है और जीत हमेशा उसी की होती है। लेकिन आज की ये कहानी इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलटने वाली है। तो बात कुछ ऐसी है कि जंगल में एक बहुत ही विशालकाय और गुस्सैल हाथी रहता था और ये हाथी पूरे दिन जंगल में बस अपनी धौंस जमाता रहता था। ये कभी पेड़ों को तोड़ देता तो कभी अपनी लंबी सूंड में पानी भरकर दूसरे जानवरों को बेवजह भिगो देता था। जानवरों से धक्का मुक्की करना और बेचारी छोटी छोटी चींटियों को पैरों तले कुचल देना, ये सब तो मानो इसका रोज का काम था। वो बेचारी चींटियां जो बस अपना खाना ही तो ढूंढ रही होती थी। जंगल के सभी जानवर इस हाथी की इन हरकतों से बहुत परेशान और डरे हुए थे, लेकिन किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। एक तरफ है हमारा ये विशालकाय, शोर मचाने वाला और घमंडी हाथी, और दूसरी तरफ एक नन्ही सी, शांत लेकिन बहुत ही समझदार रानी चींटी। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ एक छोटा सा कंकड़। एक तरफ असीमित शारीरिक ताकत और दूसरी तरफ बस एक छोटी सी जान। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, असली ताकत सिर्फ शरीर के बड़े होने में बिल्कुल नहीं छिपी होती। अब देखिए, जब कोई भी जानवर हाथी के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तब उस नन्ही रानी चींटी ने अपनी आवाज उठाई। वो बिल्कुल नहीं डरी। एक दिन वो हाथी से मिली और बहुत ही शांत लेकिन कड़े शब्दों में बोली, तुम दूसरों को सताते हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जरा सोचिए इस बारे में। इतनी छोटी सी चींटी ने इतने बड़े हाथी की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही। गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने के लिए शरीर का बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके हौसले का बड़ा होना जरूरी है। अब इस पर हाथी का घमंड भरा जवाब सुनिए। उसने अपनी भारी और गुस्सैल आवाज में चीखते हुए कहा, चुप रह, छोटी सी जान, बित्ता भर जुबान। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। यहां तक कि जब चींटी ने कहा कि वो शेर जी से शिकायत कर देगी, तो हाथी हंसकर बोला कि शेर उसका क्या बिगाड़ लेगा, शेर तो उसी के दम पर मुखिया है। ये अहंकार की चरम सीमा है। उसने न केवल उस नन्ही चींटी का मजाक उड़ाया, बल्कि अपने घमंड में अंधे होकर जंगल के राजा शेर को भी चुनौती दे डाली। लेकिन रानी चींटी भी कोई साधारण चींटी नहीं थी। वो उस समय तो शांत रही, लेकिन उसने हार बिल्कुल नहीं मानी। उसने अपनी अक्ल लगाई और एक बहुत ही शानदार योजना बनाई। उसका पहला कदम था चुपचाप घास में जाकर छिप जाना। दूसरा कदम, जैसे ही हाथी पास आया, वो बिना कोई भी आवाज किए एकदम चुपके से हाथी की उस लंबी सूंड के अंदर घुस गई। और तीसरा कदम, उसने अंदर जाकर जोर से काटना शुरू कर दिया। है ना कमाल का आइडिया? ये दिखाता है कि बिना शोर मचाए, सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी एक बहुत ही असरदार रणनीति बनाई जा सकती है। और इस शांत सी रणनीति का नतीजा क्या हुआ? जो हाथी बस थोड़ी देर पहले तक इतना घमंड कर रहा था और सबको डरा धमका रहा था, वो अब जमीन पर तड़प रहा था। चींटी के सूंड के अंदर घुसते ही और जोर जोर से काटने से हाथी पूरी तरह घबरा गया। उसने अपनी सूंड जोर जोर से पटकी, खूब फूंक मारी, हर तरह की तरकीब लगा ली, लेकिन कुछ भी काम ना आया। रानी चींटी ने काटना बंद ही नहीं किया और आखिरकार दर्द और परेशानी के मारे वो विशालकाय हाथी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और जोर से चीख उठा। जब हाथी जमीन पर गिरकर दर्द से रो रहा था, तब रानी चींटी ने सूंड के अंदर से ही एक बहुत ही मजेदार बात पूछी। वो बोली, आया मजा बच्चों, अब क्यों रोते हो, आई नानी याद। ये लाइन बहुत ही खूबसूरती से हमें बताती है कि जब अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को रुलाने या परेशान करने के लिए किया जाता है, तो ये याद रखना चाहिए कि एक दिन वही दर्द वापस आपको भी मिल सकता है। रानी चींटी ने उस विशाल हाथी को ये अच्छी तरह महसूस करा दिया कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना कभी भी अच्छा नतीजा नहीं लेकर आता। दर्द से कराहते हुए उस बड़े से हाथी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया। वो बिल्कुल नरम और कांपती हुई आवाज में गिड़गिड़ाते हुए बोला, चींटी रानी, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा और कभी किसी को छोटा नहीं मानूंगा। यहां हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है।
ये बताता है कि जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सच्चे मन से माफ़ी मांग लेना कितना ज़रूरी है। इतने विशाल हाथी ने भी जब देखा कि उसका बर्ताव गलत था, तो उसने बिना किसी झिझक के अपनी गलती मान ली और आगे से ऐसा न करने का पक्का वादा किया। अब रानी चींटी सिर्फ चतुर ही नहीं थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा और दयालु था। जब उसने हाथी को ऐसे माफी मांगते देखा तो समझ गई कि हाथी को अब अकल आ गई है। वो धीरे से उसकी सूंड से बाहर आई और बहुत ही प्यार से बोली, हाथी दादा, जमाना बदल गया है। हाथी ने भी सहमति में अपनी सूंड उठाकर हामी भरी। देखिए, गलती करने वाले को माफ कर देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि माफी मांगना। चींटी के इस दयालु कदम से जंगल में फिर से शांति लौट आई और इस बड़े हाथी और छोटी चींटी के बीच की वो दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो कहानी के इस पड़ाव पर आज रात की सबसे बड़ी सीख को अपने मन में गहराई से बसा लेना बहुत जरूरी है। हर एक जीव, चाहे वो हाथी जितना विशाल हो या चींटी जितना छोटा, वो सम्मान का पूरा हकदार है। किसी को भी अपनी ताकत का डर दिखाकर परेशान करना या उसे डराना कभी भी किसी भी हालत में सही नहीं होता। असली ताकत आपका शरीर बड़ा होने में नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति दयालु होने और सही का साथ देने में है। यही इस कहानी की वो असली सीख है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और अब मीठे सपनों की इस दुनिया में जाने से पहले आइए एक छोटे से विचार को अपने मन में रखें। कल सुबह उठकर जब हम एक नए दिन की शुरुआत करेंगे तो अपने आसपास के लोगों या जानवरों के प्रति हम दया और सम्मान कैसे दिखा सकते हैं? शायद किसी की छोटी सी मदद करके या बस प्यार से बात करके। इसी खूबसूरत सवाल और विचार के साथ आज की इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि।